नमस्कार। आज का जो विषय है जिसकी हम चर्चा करेंगे, भारत में जो विभिन्न आयोग और जो रिपोर्ट्स पारित हुई उनको हम यहाँ पर एक क्रम से देखेंगे कि कब से कब तक ये चला और कौन कौन सी इसकी टाइमिंग है। अर्थात ऐसे भी बिंदुओं का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर तो क्वेश्चंस आ ही चुके हैं कि किस सन में कौन सी चीज हुई, कौन सा आयोग गठित हुआ, लेकिन हमें पढ़ना कौन कौन से आयोगों के बारे में है, रिपोर्ट्स के बारे में है, या जो शिक्षा से संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं, जो कमेटीज हैं जिनके बारे में हम अल्प ज्ञान रखते हैं, उसको भी हमें यहाँ पर रिवीजन करने की जरूरत है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो आयोग जो भी हम पढ़ते हैं भारतीय शिक्षा के इतिहास के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहें या आपके आधुनिक काल में कहें, तो वो दो भागों में बांटे जाते हैं। एक तो स्वतंत्रता पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता पूर्व में हम आते हैं मैकाले से। मैकाले के जो आपका मैकाले की रिपोर्ट्स थी या जो उन्होंने अपने विचार दिए थे, उसको हम वहां से ही मानते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये काफी समय पहले ही शुरू हो गया था। जब अंग्रेज भारत आए, जब यूरोपीय जो धर्म आपके प्रचारक थे वो आते हैं मद्रास में, तो वो भी कुछ स्कूल और शिक्षा के संबंधित कार्य करते हैं। उसके बाद आपके जो कलकत्ता में जो स्थापित होता है, मद्रास में स्थापित होते हैं, विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं, उनकी भी आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कहाँ से हमको समझने की जरूरत है। ज्यादातर हम एक तरह से, जैसे मैकाले का मिनट हो गया, वो डिस्पैच हो गया, हंटर हो गए, आपके सैडलर हो गए, हरटांग हो गए, इन्हीं पर ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन इसके बीच बीच में भी कई चीजें ऐसी शिक्षा से संबंधित घटित हुई जिसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अगर हम भारतीय शिक्षा के आधुनिक काल में इतिहास की बात करें, आयोगों की बात करें, तो इसको दो भागों में बांटेंगे, एक स्वतंत्रता पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता के पश्चात। लेकिन स्वतंत्रता पूर्व हम वहां से स्टार्ट करेंगे जब यूरोपीय जो धर्म प्रचारक थे वो आते हैं मद्रास में, कुछ स्कूलों की स्थापना करते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद आपके ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता मदरसा की स्थापना करती है। आपके 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना यहाँ पर की जाती है। इसी के कुछ वर्ष पश्चात बनारस संस्कृत आपका कॉलेज 1792 में खोला जाता है। इसके बाद आपका कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 मतलब 1800 ईस्वी में यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। अब हम 1800 के बाद आते हैं। 1800 के बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट आया, आज्ञा पत्र आपका जब अंग्रेजों के शासनकाल में, तो आज्ञा पत्र 1813 में 1 लाख अनुदान की बात कही थी। उसकी हम अलग से चार्टर एक्ट और मैकाले में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें इसके टाइम ड्यूरेशन को देखना है। तो चार्टर एक्ट आता है 1813 में। इसके बाद एडम रिपोर्ट आती है। एडम रिपोर्ट आती है 1830 में। इसके बाद लॉर्ड बेंटिक के कार्यकाल में मैकाले अपना प्रस्ताव पारित करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा पे जो उन्होंने जोर दिया और भारतीय साहित्य की परिभाषा उन्होंने बताई, या साहित्य की परिभाषा जो बताई कि नहीं इनको मिलना चाहिए, तो वो सारी चीजें 1835 में घटित होती हैं। अब 1835 के बाद हम आते हैं सीधे, बीच की कई घटनाएं हैं, लेकिन जो मुख्य है वह है वुड डिस्पैच की बात करते हैं, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच आता है 1854 में। 1854 के बाद सीधे हम आते हैं, पहला जो शिक्षा आयोग गठित हुआ भारत का स्वतंत्रता से पूर्व, वो था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो प्राथमिक शिक्षा पे ज्यादा बल देता है लेकिन सबकी बात करता है, तो हंटर आयोग जो था वो पहला शिक्षा आयोग था, और ये 3 अप्रैल को स्थापित किया गया था। ये 1882 से 83 तक इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, और इसमें सबसे पहले नॉर्मल स्कूलों की बात कही। अगर हंटर कमीशन की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा पे विभेदीकरण या नॉर्मल स्कूल, जब भी यह प्रश्न आता है तो यहाँ पे श्रेय जाता है हंटर कमीशन को। इसके बाद हंटर कमीशन 82-83 के बाद आपकी गुप्त आपका सम्मेलन हुआ, शिक्षा का सम्मेलन, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, और ये इन्होंने शिमला में किया था। ध्यान दीजिएगा, 1901 में गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया था। 1901 के बाद फिर जब हम आते हैं तो इसमें थॉमस रैले का नाम आपको आएगा। इनका जो काम था वो 1904 में होता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट लॉर्ड कर्जन के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय, लेकिन हमको रैले के भी कार्य को यहाँ पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय जिसने विश्वविद्यालय शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया था, सैडलर कमीशन इसको कहा जाता है, 1902 से 1904 तक, और 4 में मतलब इसका गठन 1902 में हुआ था। 1904 में इसने रिपोर्ट पारित की थी, और इसने बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी उच्च शिक्षा में अपने विचार रखे जो बहुत ही अच्छे माने जा सकते हैं। 12 साल की स्कूली शिक्षा की भी इन्होंने बात कही थी। अब इनके बाद जो भारतीय परिप्रेक्ष्य था उसकी अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जो 1890 से कार्य कर रहे थे, उनका 1911 में उन्होंने अपना प्रस्ताव पारित किया, जो अंग्रेजी शासन ने दमन कर दिया था, लेकिन बहुत ही अच्छा इन्होंने उसमें टर्म्स दिए थे, भारतीय भाषा और भारतीय शिक्षा और इसके विचारों के बारे में, उसके दर्शन के बारे में। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाती है। अब अगर हम आए तो यहाँ पर आता है जब साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन साइमन कमीशन के थ्रू ही यहाँ पे हर्टांग समिति आती है। हर्टांग समिति में 1929 की बात है ये, और इन्होंने जो चीज़ें कही, ज़्यादातर प्रश्न तो ये आता है अपव्यय अवरोधन की बात जब इन्होंने कही, लेकिन और भी सारी चीज़ें जिसका हम विस्तृत रूप से इनके जब हम हर्टांग कमेटी का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नई तालीम आती है। नई तालीम जाकिर हुसैन साहब आपके वर्धा शिक्षा या बेसिक शिक्षा की बात है, इसमें 1937-38 की यहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन था, जो बेसिक हस्तशिल्प आधारित और स्वावलंबी बनाने की बात और सारी भी चीज़ें यहाँ पर कही गई। और एक जो लास्ट आप मान सकते हैं एक तरह से बड़ा जो काम हुआ अंग्रेजी शासन में, वो सार्जेंट कमीशन यहाँ पर आई 1944-45 में यहाँ आई थी। इसी ड्यूरेशन में आपका 42 में मानवाधिकार आयोग भी बना था, और मानवाधिकार आयोग जो बच्चों के लिए बना था वो 1959 में यहाँ पर बना था। ये आपका स्वतंत्रता पूर्व के आपके कालानुक्रम है, जो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात। तो पहले क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता के बाद पहला जो आयोग आया, पहले जो कमेटी बनी वो कौन सी थी? तो विश्वविद्यालय आयोग आपके राधाकृष्णन जी के उसमें आपके अध्यक्षता में बनी थी, और ये पहली कमेटी थी। लेकिन पहला शिक्षा आयोग अगर पूर्णतः बात की जाए या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात की जाए, तो वो आपका यहाँ पर हम मानते हैं आपका जब यहाँ से हम आते हैं धीरे धीरे कोठारी कमीशन पे 1964, ये प्रॉपर सारी चीज़ों पे कहा गया था। जैसे कि वुड डिस्पैच में सारी चीज़ों की बात की गई थी, तो वो आपका मैग्ना कार्टा था। तो स्वतंत्रता के पश्चात सबसे ज़्यादा व्यापक जो था आपका कोठारी शिक्षा आयोग था। लेकिन जो पहला आयोग बना था वो विश्वविद्यालय आयोग था। और ये भी प्रश्न आया हुआ है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किसने कही थी? तो स्थापना और उसका जो ढांचा था वो तैयार करने की बात जो थी वो राधाकृष्णन कमेटी ने 1948-49 में कही थी। अब इनके बाद इसी समय में ताराचंद समिति आई थी 1948 में, और ये शारीरिक शिक्षा से संबंधित थी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनके बाद जो कमेटी एक और थी जो पूर्णतः शिक्षक नहीं लेकिन जो गठित की गई थी वो शारीरिक शिक्षा पे ताराचंद समिति का गठन किया गया था। अब इनके बाद आती है माध्यमिक शिक्षा समिति, मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग 53 में आपका आया था, और ये वो आयोग है जिसने बहुउद्देशीय विद्यालय की बात की थी और त्रिभाषा सूत्र का कुछ मतलब भाषा कैसी होनी चाहिए माध्यमिक स्तर पर इन्होंने बात कही थी। तो यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र की हो गई थी, लेकिन जो श्रेय जाता है वो मुख्य आपका कोठारी कमीशन में जाता है, उन्होंने व्यापक रूप से इसको कहा। इसके बाद आपका आचार्य नरेंद्र देव कमेटी आती है 1953 में। इसी ड्यूरेशन में 1953 में आचार्य नरेंद्र देव कमेटी का गठन किया जाता है। इसी बीच में आपका रैगिंग निषेध आपका कानून भी आता है 1956 में। इसके बाद हंसा मेहता कमेटी जो महिला शिक्षा के लिए थी 1961 में यहाँ पर आती है। और इसी ड्यूरेशन में संपूर्णानंद जी की भावात्मक एकता समिति, ये प्रश्न भी आया भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संपूर्णानंद जी थे। इनकी 1961 में ये कमेटी बनी है। इसके बाद जो मुख्य आपका आता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन, ये 1964 में आता है, जिसने कॉमन स्कूल राष्ट्रीय, इसका जो लोगो था ये राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा, अलगाव की बात शिक्षा में पहली बार इन्होंने कही थी, शिक्षक संकुल की बात कही थी, पुनश्चर्या कार्यक्रम की बात कही थी, जो रिफ्रेशर आपके ट्रेनिंग होती है सेवा के अंतर्गत उनकी बात कही थी। तो बहुत ही यहाँ पर व्यापक रूप से इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके बाद डायरेक्टली नहीं मतलब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आते हैं, तो 68 में भी ये आई थी, ये आपको ध्यान रखना है, 68 में आई थी। और जो नई शिक्षा नीति थी तो वो 86 में आई थी। फिर इसका जो पुनर्अवलोकन किया गया था 92 में किया गया था। तो 3 टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखने हैं। इसी बीच में आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 68 के बाद, और राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद भी 86 में ही बना था, और इसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में यहाँ पर लागू हुआ था। अब इसके पुनर्अवलोकन के लिए 86 के यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया, श्री राममूर्ति कमेटी, और ये 1990 में इसका गठन यहाँ पर किया गया था। राममूर्ति कमेटी के बाद अगर हम बात करते हैं तो एनईपी संशोधन 1992 जो आपका आया, उसी इसमें जितनी भी कमियां थी आपकी लागू करने में, और जो भी चीज़ें जो प्रॉपरली मतलब वहाँ पे डिफाइन करने में असमर्थता हुई, तो उसको यहाँ कमेटी के गठन के बाद उसको ज़्यादा मॉडिफाई यहाँ पर किया गया। तो ये हुआ हमारा यहाँ तक। यहाँ पे पहली हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68, दूसरी 86 मतलब उसका जो नया था, और उसका संशोधन 92, यहाँ पर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, एक प्रश्न आता है कि जो ये कमेटी बनी थी उसने एक और चीज़ कही थी। पूछा जाता है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किस कमेटी के प्रस्ताव से लागू की गई? तो यहाँ पर आपके
ये श्री राम मूर्ति कमेटी जो थी, इन्होंने नवोदय विद्यालय के उद्देश्यों को या उसके निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया था और इन्होंने प्रस्ताव भी वहां पर दिया था। अब आती है आपकी यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी 1993 यहाँ पर बोझ रहित शिक्षा की यहाँ पर बात की गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसी बीच में आपका 95 में विकलांगजन विधेयक पारित हुआ, जिसमें विकलांगों की शिक्षा की भी बात की गई थी और भी सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई थी। और फिर हम आते हैं अपने नए दौर में, या आप कहते हैं 2000 के बाद की बात करें। तो 2000 के बाद की बात करेंगे तो इसमें जो शिक्षा में जो बदलाव हुए, अगर हम ध्यान दें तो एमडीएम जो आपका मध्याह्न भोजन है वो आया 1995, सर्व शिक्षा अभियान आया 2001 में, एडुसैट आपका जो उपग्रह फर्स्ट लॉन्च किया गया वो 2004 में किया गया। अब इसी क्रम में यहाँ पर हम देखते हैं कि 2004 से लेकर 7 तक रंगनाथ कमेटी ने अपना कार्य किया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आया 2005 में, 13 जून 2005 को ये आया था, सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद आपकी एनसीएफ आती है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी ड्यूरेशन में, इसी साल में आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक आपका जो बना था वो भी आ गया था। और सीधे हम एनसीएफ के बाद आते हैं 2009 में, जब आई आरटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटी आई 2009 में और लागू हुई 1 अप्रैल 2010 को। और आरटी के समय ही एनसीटी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, आपका प्रशिक्षण जो देता है, जीएस राजपूत इसके अध्यक्ष थे, तो वो भी आपकी 2009 में आई थी। शिक्षा का अधिकार आयोग आरटी 2009 से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसकी बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना टॉपिक है। अब हम आते हैं 2009 से सीधे जो मुख्य रूप से जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 थे। जस्टिस वर्मा कमेटी जस्ट निर्भया कांड जो हुआ था उसके बाद आई थी, तो आपके शैक्षिक और जो परिप्रेक्ष्य है और उसमें महिलाओं के पीड़न और उससे संबंधित ये इन्होंने काम किया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जस्टिस वर्मा कमेटी, इसके भी हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। एक और प्रश्न आता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया, तो 2016 में ये आया था, ये भी प्रश्न अभी लास्ट एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा आपकी नई शिक्षा नीति आई 2020 में, और नई शिक्षा नीति जो आई है उसी के बाद आपका एनसीएफ भी आया है 2022-23 में, नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 में आई थी, वो भी नया आया हुआ है। उसके भी एनईपी 2020 और एनसीएफ का दोनों का वीडियो पहले ही बन चुका है, तो यहाँ पे आपको उसको भी व्यापक रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके बीच में 2021 में आपका बिरला अंबानी रिपोर्ट भी प्रस्तावित की गई थी, वो भी शिक्षा से संबंधित थी। तो कुल मिला के ये आपके आयोग और कमिटीज जो भी हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, उनकी हमने बात की, जो जो हमको पढ़ने की जरूरत है। इसमें ही कुछ बीच में आपके कुछ विश्वविद्यालय, कुछ विद्यालय जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक खुले, उसको हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि यूरोपीय पादरी मद्रास में शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी आपकी 1781 में। बनारस संस्कृत विद्यालय जो था आपका कॉलेज, वह 1792 में बना था। और कलकत्ता का आपका फोर्ट विलियम कॉलेज था 1800 में बना था। ज्योतिबा फुले ने 1848 में जो महिला शिक्षा के लिए जो कार्य किया था, जो विद्यालय खोले थे, वो आपका 1848 में ही खुल गया था। उसके बाद दिक्कत ये हो जाती है कि 1857 में जो क्रांतिकारी हमारे गतिविधियां होने लगती हैं, उससे शिक्षा को बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज दमन करना चाहते थे, हम उत्थान करना चाहते थे। तो वो जो जितने भी एजुकेशनल हमारे इसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपने छत्रपति शिवाजी और भी लोगों ने शिक्षा का मतलब उनके द्वारा भी बहुत कार्य किया गया, लेकिन जो दमन हुआ उसके कारण वो उठ के हमारी हिस्ट्री में आता नहीं। लेकिन स्थानीय और क्षेत्रीय रूप से बहुत ही ज्यादा कार्य किए गए हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उसकी भी हम पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, इसके बाद कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में यहाँ पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, और काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 में इसकी स्थापना की गई थी। पूना फर्ग्यूसन कॉलेज जो था, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1870 में इसकी स्थापना की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक जो कॉलेज था, इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी आपकी आर्य समाज के द्वारा 1886 में। 1894 में कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी द्वारा दलित व पिछड़े लोगों के लिए भी पूरे 1922 तक इस पर कार्य किया गया था। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज यहाँ काशी की स्थापना की गई थी, ये एनी बेसेंट द्वारा यहाँ पे स्थापना की गई थी। गुरुकुल कांगड़ी जो विद्यालय है हरिद्वार में कांगड़ी स्थान पे, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिसको किया था, वो 1902 में किया गया था। बीएचयू की स्थापना 1916 में की गई थी, और मैसूर जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना आपकी 1916 में वो भी की गई थी। पटना यूनिवर्सिटी 1917, और सामान्य का
1918, AMU 1920 और लखनऊ यूनिवर्सिटी और ढाका 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। फर्स्ट आईआईटी जो था वो खड़गपुर में था, जो 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी। फर्स्ट आईआईएम आपका अहमदाबाद और कोलकाता था, तो यहाँ पे इसकी 1961 में इसकी भी स्थापना की गई थी। इग्नू आप जानते हैं 1985, एनसीईआरटी 1961 और एससीईआरटी भी आपका फर्स्ट एससीईआरटी पंजाब है, पंजाब में बना था, वो भी 1961 में उसकी स्थापना की गई थी। आपका एआईसीटी की स्थापना 1987 से 88 तक की गई थी। यूजीसी की स्थापना आपकी 1953 में की गई थी। एनसीटी की आपको पता ही है, एनसीटी जो नियम आया, जो उसने अब एनसीएफटी यहाँ पे जो एनसीटी का एनसीएफटी आया था, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, वो 2009 में आया था। लेकिन जो एनसीटी की स्थापना की गई थी, शुरुआत इसकी 1993 में ही कर दी गई थी, 1993-1994 तक। अब नैक जो है, पहला नैक जो बना था, मूल्यांकन प्रत्यानयन, वो 1984 बेंगलोर में, और एमडीएम जो चलता है आपका, जैसे चलता है 1995 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001, एडुसेट 2004 में, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय संस्कृत परिषद भी 2007 में ही स्थापना इसकी की गई थी। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय यूके में बना था, आपका 1961 की बात है, और जो पत्राचार शुरू हुआ था 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था, और जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में बना था 1982। अब यहाँ पे बात की जाए जब समावेशी शिक्षा कब आती है, तो वो 1974 में आती है। कुल मिला जुला के एक आपका प्रॉपर वे में टाइमिंग है, हर चीज़ की स्टार्टिंग होती है, और फिर आपका उस पर कार्य होता है, उस पर कमेटियाँ गठित की जाती हैं, धीरे धीरे उसमें संवर्धन किया जाता है, जो उसकी कमियां उसको दूर किया जाता है, उसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो बहुत ही व्यापक ये आपका आधुनिक काल का शैक्षिक जो परिप्रेक्ष्य है, और इन सारे बिंदुओं की एक एक करके हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो एजुकेशन में जो हमसे छूट जाए। ऐसा है कि हम ये सोचते हैं कि जितने प्रश्न आ गए बस, कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन भी करना पड़ता है हमें ऑप्शंस का। अगर हम सही आंसर नहीं जानते तो हम उसको एलिमिनेट करते हैं, गलत आंसर, और फिर अगर 2 में कंफ्यूज है, हो सकता है 1 तक नहीं पहुंचे, 2 में कंफ्यूज है, 3 में कंफ्यूज है, तो भी हमारे सही आंसर तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा व्यापक तौर पे पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। इसलिए सारी चीज़ों को थोड़ा देखना भी चाहिए। इसके साथ हमको एक चीज़ और समझनी है कि जो भारतीय इतिहास जिस प्रकार से बदला, जिस प्रकार से लोग बाहर से आए, हम पर आक्रमण किया, उनकी क्या विचारधारा थी, और हम कैसे हमारा दमन हुआ, कैसे हमने धीरे धीरे उत्थान किया, क्या बलिदान दिए गए, किस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँचे, इस सब को भी जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी जो भी व्यवस्था चल रही है वो हमारे पूर्व की ही दी गई है, मतलब धीरे धीरे कोई न कोई किसी ने कोई अगर एक लाइन कही, उस चीज़ पे एक नया सिद्धांत यहाँ पे बना दिया गया। तो इसको इसलिए जो हमारे पिछले जितने भी हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए हमको एक नए भारत के लिए, एक उज्जवल भारत के लिए शिक्षा पे काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए सारी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है। किसने क्या कहा हमें ये भी जाना है। देखिए सिर्फ नेगेटिव नहीं, क्या अगर आपका बुट डिस्पैच है, कहेंगे नहीं अंग्रेजी शासन ज़्यादा दिया गया था, तो उसकी अच्छाइयाँ भी तो आप देखिए कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो बाद में आपको कोठारी कमीशन में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखने को मिली। तो अच्छी चीज़ें सारी चीज़ आपको देखनी है, और साथ ही साथ समालोचनात्मक रूप से उसका अध्ययन करना है कि उसकी कमियां भी देख के दूर करते जाना है। और जो मुख्य पॉइंट है, कौन किसने कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ से उत्पत्ति किसकी हुई, ये भी हमको समझने की आवश्यकता है। अगली इस सीरीज में हम स्टार्टिंग करेंगे जब भी, तो एक एक आयोग, एक एक रिपोर्ट, एक एक आपके टर्म, इसको हम विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।